Hey guys, this is another video. Welcome to Bharti Biology, and in this video we will read about the biofertilizer. This video is beneficial for all the CSIR, BARC, GATE, ICMR, ICAR, DBT, MSc and BSc students. So let begins with biofertilizer. तो बायोफर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? बायोफर्टिलाइज़र एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके उसको हम जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उससे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। मतलब जो हम केमिकल्स एज अ बायोफर्टिलाइज़र्स यूज़ करते थे उससे क्या होता था कि हमारे हमारे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो तो इंक्रीज़ होती थी, बट हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर होती थी फर्स्ट या सेकंड जनरेशन के बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी पावर है वो रिड्यूस होती थी। सेकंड, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते थे, इसलिए हमने एक बायो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में क्या है, जो हमारे एल्गी हैं, प्लांट्स एल्गी है, वायरसेस है, फंजाई है या कोई भी एक्सेट्रा जैसे कि अर्थवर्म, वो हम एज अ फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर रहे हैं। मतलब दैट दे इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉयल एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप. Biofertilizer is a substance that contain living microorganism. When applied to seed, plant substances or soil, colonizes the rhizosphere or interior of plant, promote growth by increasing the supply or availability of primary nutrient to the host plant. Biofertilizers add करते हैं nutrients through natural process of nitrogen fixation, solubilizing phosphorus, stimulate plant growth through the synthesis of ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस. बायोफर्टिलाइजर्स क्या है? बायोफर्टिलाइजर कोई भी एक नेचुरल या माइक्रोबियल ग्रोथ है जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, जो इंक्रीज करते हैं प्लांट की प्रोडक्टिविटी को. कैसे इंक्रीज करते हैं? जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनकी डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी जो है, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो सिंपलर सब्सटेंस है वो प्लांट्स कैरी करते हैं, लेते हैं अपने रूट से, और उसके थ्रू वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. जैसे कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन वो एज अ NO2 की फॉर्म में लेंगे. जो प्लांट्स है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सिंपल फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट करते हैं. तो इसके लिए इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनके लिए एक बहुत सिंपल सा वे है कि वो अपने नाइट्रोजन को कैरी कर सकते हैं. तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऐसे हम एज अ नाइट्रोजन फिक्सर की तरह यूज़ करते हैं. अब टाइप ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स जैसे बैक्टीरिया, फंगल, एल्गी, एक्वेटिक, फर्न, अर्थवर्म. अब बैक्टीरिया जो हम यूज़ करते हैं एज अ बायोफर्टिलाइज़र, फर्स्ट आते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो बैक्टीरिया हैं जो प्लांट से सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहेंगे, मतलब कि वो प्लांट्स को कुछ चीज़ देंगे और प्लांट्स उनको फूड एंड शेल्टर देगा और बैक्टीरिया जो है उनको वो नाइट्रोजन देगा. फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर वो होते हैं जो फ्री लिविंग हैं, मतलब वो खुद नाइट्रोजन दे रहे हैं बट इन इनवर्स वो कुछ उससे कैरी नहीं कर रहे, वो फ्री लिविंग है. अब एल्गल बायोफर्टिलाइजर्स में आता है जैसे BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला के साथ एसोसिएशन में रहेगी. नेक्स्ट आता है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज करते हैं, मतलब दैट दे प्रोवाइड फॉस्फोरस टू प्लांट्स. नेक्स्ट है फंगल बायोफर्टिलाइजर्स, मतलब कि वैम. एंड नेक्स्ट है अर्थवर्म. अर्थवर्म वी ऑल नो दैट दिस इज अ फॉर्मर फ्रेंड. फर्स्ट, बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स क्या हैं? मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हम एज अ बायोफर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करते हैं. अब उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, एक यूनिक जीन होता है, उस जीन का नाम क्या है? निफ जीन. वो जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए. अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट आता है सिम्बायोटिक, नेक्स्ट है फ्री लिविंग बैक्टीरिया. अब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन के फिक्सर के अंदर आता है हमारा राइजोबियम या एजोस्पाइरलम. जो राइजोबियम है वो रूट लेग्यूम्स, जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उनकी रूट्स के साथ एसोसिएटेड होता है और उनको वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. अब राइजोबियम के दो पार्ट्स हैं, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग राइजोबियम एंड ब्रेडी राइजोबियम. जो स्लो ग्रोइंग राइजोबियम है उनको हम ब्रेडी राइजोबियम बोलते हैं और फास्ट ग्रोइंग राइजोबियम है उसको हम राइजोबियम बोलते हैं. नेक्स्ट आता है एजोस्पाइरलम. एजोस्पाइरलम एक बैक्टीरिया है, यूज़ किया जाता है एज अ बायोफर्टिलाइजर्स. वो बैक्टीरिया हम बायोफर्टिलाइजर्स
एज अ यूज़ करते हैं किसमें, सीरियल प्लांट्स के अंदर, और वो प्लांट्स के सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर रहता है। वो भी एक गुड नाइट्रोजन सोर्स है, एज अ गुड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ किया जाता है, जो प्लांट को एक गुड क्वालिटी ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है फ्री लिविंग बैक्टीरिया। अब फ्री लिविंग बैक्टीरिया क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री लिविंग या नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, मतलब दैट दोज बैक्टीरिया विच आर लिविंग इन नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद बैक्टीरिया। अब वो उसको नोड्यूल्स की फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, सॉरी एक पॉइंट मैंने नहीं बताया कि जो ये राइजोबियम होते हैं वो नोड्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। अब जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है वो नोड्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं करते। अब इसके अंदर कॉमन एग्जाम्पल जो है वो एजोटोबैक्टर आता है और क्लैब्सिला आता है। तो एजोटोबैक्टर क्या है, वो हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है जो एल्केलाइन या न्यूट्रल सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। एजोटोबैक्टर इज मोर कॉमनली ऑकरिंग स्पीसीज इन एरेबल सॉइल ऑफ इंडिया। Apart from its ability to fix atmospheric nitrogen in soil, it कैन ऑल्सो सिंथेसाइज ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस। कुछ ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि ऑक्सिन और जिबेलिन। एजोटोबैक्टर जो है वो ऑक्सिन और जिबेलिन को भी इंक्रीज करता है, मतलब वो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स भी प्रोवाइड करता है। मैनी स्टेन्स ऑफ एजोटोबैक्टर ऑल्सो एग्जिबिट फंगीसाइडल प्रॉपर्टी। कुछ स्टेन्स जो है बैक्टीरियल की वो फंगीसाइडल प्रॉपर्टीज भी कैरी करती हैं, मतलब दैट दे प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम फंगस इन्फेक्शन। रिस्पॉन्स ऑफ एजोटोबैक्टर हैज़ बीन सीन इन राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, पर्ल, मिलेट्स, वेजिटेबल्स एंड सम प्लांटेशन क्रॉप। इट इम्प्रूव सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट ग्रोथ। अब वो प्लांट की सीड की जर्मिनेशन को इंक्रीज कर रहे हैं और प्लांट की ग्रोथ को भी इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट को ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आता है, अब उसके हमें मास प्रोडक्शन करना है। मास प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, मतलब अगर मुझे एक बैक्टीरिया ग्रो कराना है तो उसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले आइसोलेटेड बैक्टीरिया कल्चर वर सब कल्चर। मैंने जो बैक्टीरिया ग्रो किया था उसको मैं सब कल्चर करूँगी न्यूट्रिएंट ब्रोथ के अंदर। द कल्चर वर ग्रोन अंडर शेकिंग कंडीशन। अब जो बैक्टीरिया है, जो कल्चर है मेरा, वो शेकर के अंदर, शेकर इंक्यूबेटर होता है जो लिक्विड ब्रोथ्स का यूज़ होता है उसके अंदर, तो शेकर कंडीशन के अंदर रखूँगी मैं 32 डिग्री सेल्सियस या 28 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेट हमारा ये टेम्परेचर होगा, मतलब कि नॉर्मल। अब ऑप्टिकल कंडीशन के अंदर जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी विद इन 4 to 5 डेज ऑफ राइजोबियम, 5 to 4 डेज एजोस्पाइरलम या 6 to 7 डेज एजोटोबैक्टर को हम, मतलब इतने टाइम के अंदर इनकी ग्रोथ होगी। अब द कल्चर ऑब्टेन इन द फ्लास्क। अब उस फ्लास्क के अंदर क्या होगा, हमारा कल्चर बन जाएगा और उस कल्चर को हम क्या बोलेंगे, स्टार्टर कल्चर। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन इनोकुलम फ्रॉम द स्टार्टर कल्चर। अब मुझे इससे भी ज़्यादा लार्ज प्रोडक्शन में बनाना है तो मैं इससे इनोकुलम लूँगा। इनोकुलम मतलब कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया मैंने इससे लिया और वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया लार्ज फ्लास्क के अंदर या फिर फर्मेंटर के अंदर, जहाँ वो बड़े स्केल के ऊपर वो ग्रो करेगा। अब क्या होगा कि प्रिपेयर अप्रोप्रिएट मीडिया फॉर स्पेसिफिक टू बैक्टीरियल इनोकुलेंट इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। मुझे वो मीडिया प्रिपेयर करना होगा। अब इनोकुलेटेड विद स्पेसिफिक बैक्टीरिया, मुझे बैक्टीरिया को इनोकुलेट करना पड़ेगा एसेप्टिक कंडीशन के अंदर और 5 से 7 दिन रोटर शेकर के अंदर मुझे रखना होगा। अब मुझे उसकी ग्रोथ देखनी होगी। ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ द कल्चर एस्टिमेट द पॉपुलेशन। अब ग्रोथ को देख के मुझे पॉपुलेशन देखना होगा। द अबव द मीडिया इज प्रिपेयर्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन फर्मेंटर। फर्मेंटर के अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर वो ग्रो होगा। स्टरलाइज होगा या कूल वेल होगा, मतलब स्टरलाइज करके उसको मैं कूल करूँगी। द मीडिया इन द फर्मेंटर इज इनोकुलेटेड विद द लॉग फेज ऑफ कल्चर ग्रोन इन द लार्ज। जो मीडिया हमारा फर्मेंटर के अंदर ग्रो हो रहा है वो लॉग फेज के अंदर होता है। जब हम बैक्टीरिया की ग्रोथ फेज देखते हैं तो उसके अंदर लैग फेज होता है, लॉग फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है, देन डिक्लाइन फेज होता है। तो लॉग फेज वो होता है जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व शो करता है, मतलब कि बैक्टीरिया अभी अपनी ग्रोथ की कंडीशन के अंदर है। सेल्स वर ग्रोन इन फर्मेंटर बाय प्रोवाइडिंग एरिएशंस प्रोवाइड करते हैं उसे प्रॉपर स्टरिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसको घुमाने वाली चीज़, स्टरिंग होता है घुमाने वाली चीज़। ब्रोथ इज चेक फॉर पॉपुलेशन ऑफ इनोकुलेटेड ऑर्गेनिज्म। सेल्स आर हार्वेस्टेड विद द पॉपुलेशन लोड ऑफ 109 सेल पर ml। सेल्स को हम हार्वेस्ट करेंगे। सो ये हमारा मेथड था जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को एज अ बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ कर रहे थे। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगी।
In case if you have any query, please tell me on my Telegram channel Bharti Biology. Please like the video and subscribe the channel for more video.